गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है एंगल बिटवीन दी टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस। लास्ट क्लास में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ आर्क को कवर किए थे, जहाँ पे हम लोग ये जो आर्क होता है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एस का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है, यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो टी के रिस्पेक्ट में हम लोग का एस का डेरिवेटिव क्या होता है ये पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे एंगल बिटवीन दी टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस बहुत क्लियर है। देखिए ये टेंजेंट हम लोग का, ये जो लाइन दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है हम लोग का टेंजेंट है और ये एक्स एक्सिस पे एंगल बिटवीन कौन सा हो गया, साई। ये हो गया हम लोग का एंगल बिटवीन। ठीक है, अब ये जो एंगल बिटवीन है तो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन के साथ में मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोसाइन के साथ में ये एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस साई को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू होगा। ठीक है, टेन के साथ में साई का वैल्यू कितना होगा उसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, हम लास्ट क्लास में बताए थे पी जो पॉइंट है ना, ये पी, इसका वेरी क्लोजेस्ट पॉइंट हम लोग का क्यू होता है और ये जो आर्क लेंथ दे दिया हुआ है यहाँ पे, आर्क लेंथ और ये कोड ज्वाइनिंग दोनों क्या होता है, वेरी क्लोजेस्ट टू ईच अदर होता है। इसीलिए आर्क ज्वाइनिंग और कोड ज्वाइनिंग दोनों को हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कोड ज्वाइनिंग को हम लोग एक्सटेंड किए थे, यहाँ पे आया एक्स एक्सिस पे मिल रहा है यहाँ पे, और एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या, थीटा। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा। अब हम क्या किए थे, क्यू को यदि हम लोग पी की तरफ क्या करेंगे, टेंस करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, क्यू पॉइंट से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट और शिफ्ट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिला था, डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, डेल्टा वाई का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करते रहेगा। तो टेंस टू जीरो लिखे थे, ये चेंजेस देखने को मिला था। और जब भी क्यू टेंस करेगा पी तो थीटा भी साई की ओर क्या करेगा, टेंस करेगा। अब इसी को लेके हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साई के साथ में मिलाने से रिलेशन बनता है। तो इन ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, ये ट्रायंगल हम लोग है ना, ये ट्रायंगल, ये पॉइंट है पी आर क्यू। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग का परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वाई, यहाँ पे लिखिएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, डेल्टा एस। ठीक है, अब आगे सुनिए, हम थीटा क्यू को पी की तरफ टेंस करेंगे तो चेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है, ये थीटा किस पे टेंस करेगा, साई पे, और यहाँ पे डेल्टा एस, जो डेल्टा एस जो वैल्यू दिया हुआ, अब ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे करेंगे वो भी डिक्रीज करेगा धीरे धीरे, है ना, डेल्टा एस पी किधर जाएगा, टेंस टू जीरो। यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं हम लोग, टेकिंग लिमिट एस डेल्टा एस टेंस टू जीरो। ठीक है, देन और एक होगा थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, साई। तो हम यहाँ पे लिमिट लिखें, लिमिट थीटा टेंस टू साई, और यहाँ पे लिखिएगा साइन साई, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस होगा यहाँ पे, डेल्टा एस टेंस टू जीरो, और ये क्या हो गया, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। अब थीटा, यहाँ पे थीटा होगा, है ना। अब थीटा टेंस टू साई लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ऑफ साई, दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एस। तो ये एक रिलेशन निकल गया, साइन साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कोस का भी निकालेंगे, तो कॉस ऑफ साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए कॉस ऑफ, कॉस साई नहीं कॉस थीटा निकालिए पहले, अल्सो है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया हम लोग का बेस, और ये क्या हो गया हम लोग का हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हम लोग का, डेल्टा एस, डेल्टा एक्स, और ये हो गया डेल्टा एस। तो हम कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा
एस। अभी वही सेम केस है, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो। जब हम लोग का डेल्टा एस कम होते जाएगा तो ये थीटा का वैल्यू किस पे कॉन्साइड कर जाएगा, साई पे। तो यहाँ पे भी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू साई एंड कॉस ऑफ थीटा दैट विल इक्वल टू, तब डेल्टा एस क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा एंड डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा टेंड्स टू साई है तो सब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इम्प्लाइज कॉस ऑफ क्या हो जाएगा साई दैट विल इक्वल टू, ये डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो और नीचे में क्या है डेल्टा एस है, इसका हम रूल बताए थे ना। तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने से क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एस डिवाइडेड बाई डी एस, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एस हो जाएगा। ये हम लोग का दूसरा रिलेशन निकल गया। ठीक है, टेन के केसेस में भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो टेन के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। तो टेन साई टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑल्सो टेन ऑफ थीटा दैट वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। सिमिलरली जब Q टेंड्स टू P होगा तो थीटा टेंड्स टू साई होगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू भी जीरो होगा। यहाँ पर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू साई टेन ऑफ थीटा दैट विल इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स है इसीलिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखेंगे। हम बताए थे थोड़ा देर पहले, Q टेंड्स टू P होगा तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो होगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, और थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा साई। हम ये लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पे, थीटा टेंड्स टू साई और ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसी को लिखिए। तो 10 यहाँ पे आ जाएगा साई दैट विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, समझिए। तो ये हम लोग का रिलेशन होता है, टेन साई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, फॉर दी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, हमेशा आते रहते हैं। x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। प्रूव दैट साई इज इक्वल टू थीटा बाई टू, सेकेंड नंबर पे दिया है डी एस डिवाइडेड बाई डी थीटा दैट विल इक्वल टू 2a कॉस ऑफ थीटा बाई टू। देखिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। देखिए साई टेन, यहाँ पे देखिए एक रिलेशन अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे, टेन साई इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। देखिए हम लोग इस कर्व को थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो वहाँ से डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, और ये जो टेन साई है हम लोग का, ये टेन साई वो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी वाई डिवाइडेड डी एक्स निकालेंगे। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस क्या है साइन ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू ए वन माइनस कितना है कॉस थीटा। अब x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, वन होता है। सिमिलरली डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, वन। और कोस
cos थीटा हो जाएगा sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos ऑफ थीटा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई डी थीटा, दैट वन इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे cos ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए साइन ऑफ थीटा, निकालना हम लोग को dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। नाउ dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पे d थीटा से डिवाइड कर देना। तो dy डिवाइडेड बाई डी थीटा, यहाँ पे न्यूमरेटर को हम लोग डी थीटा से डिवाइड किए तो डिनोमिनेटर भी डी थीटा से डिवाइड हुआ। dy डिवाइडेड बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, a साइन थीटा। तो a साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, a 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। a इस a के साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये जो dy डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखे हैं, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर फार्मूला में दिया हुआ है टेन ऑफ क्या लिखेंगे, साइन, एंड दैट वन इज इक्वल टू, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। इस फार्मूला को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2, हाफ एंगल का फार्मूला है यहाँ पे, इसको यूज करते हैं थीटा बाई 2। देखिए थीटा है यहाँ पे, थीटा बाई 2 है, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, हाफ एंगल का साइन 2 थीटा रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखिए यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा लिख रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल। हाफ एंगल का फॉर्मूला है। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे एक कॉस थीटा और यहाँ पर पूरा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, टेन ऑफ साइन इज इक्वल टू, साइन थीटा बचा है और यहाँ पे कॉस थीटा बचा है, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन ऑफ थीटा बाई 2। अब बताइए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो मेरे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में साई का वैल्यू थीटा बाई 2 प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूव हो गया हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का प्रूव हो गया, साई इज इक्वल टू थीटा बाई 2। एंड हाई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूव कैसे होगा। तो ये फार्मूला वगैरह सब याद रखना है। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है हम लोग का, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यदि माइनस हो जाए तो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ दी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग को निकालना है डी एस डिवाइडेड बाई डी थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग डिराइव किए थे फार्मूला, क्या था यहाँ पे बता देते हैं, डी एस डिवाइडेड बाई डी थीटा हम लोग टी के टर्म्स में लास्ट क्लास में डिराइव किए थे। तो इसका फार्मूला हम लोग का क्या होने वाला है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये हम लोग का फार्मूला होगा। अब हम क्या करेंगे, डी एस बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ पे पहले से निकाला हुआ है, एंड डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा का वैल्यू पहले से हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं। अब इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, हाँ। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एस डिवाइडेड बाई, सिंस डी एस डिवाइडेड बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे उसी फार्मूला को और एक बार लिख देते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर भी डी वाई डिवाइडेड डी थीटा का होल स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों में है, कॉमन जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ द कॉस ऑफ थीटा एंड प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं एंड दैट विल इक्वल टू ए रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है ना। फार्मूला आइडेंटिटी होता है हम लोग का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2,
एंड 2 टाइम्स ऑफ द क्या हो गया कॉस ऑफ थीटा आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकालेंगे तो क्या बन के बाहर निकलेगा √2 बन के, है ना। तो हम यहाँ पे छोटा सा जगह पे लिख देते हैं इसको, तो दैट वन इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ दी 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √2 एंड रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ a, और रूट के अंदर वालों को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ये भी √2 बन के बाहर निकलेगा, ऑलरेडी एक √2 है, तो √2 इंटू √2 क्या होता है हम लोग का 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2a, और यहाँ पे बचेगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर भी हटेगा और रूट भी हटेगा, क्या बन जाएगा हम लोग का 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन का भी हम लोग का 2a कॉस थीटा बाई 2 लाना था हम लोग को, ठीक है। ये किसका वैल्यू है ds बाई डी थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखिएगा दैट इम्प्लाइज ds डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a कॉस थीटा बाई 2। यही प्रूव करना था हम लोग को, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग का एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग का इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नया टॉपिक के साथ में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।